Hello everyone, this is Meenakshi and today in this class we start very important topic of class 10th. क्लास 10th का नहीं, ये आपकी हायर क्लासेस सब आगे तक की क्लासेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे इस टॉपिक को लेकर। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में होता है जब किसी भी सबस्टांस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ओके, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नंबर 1 बात तो ये होगी, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी 10th में ही फर्स्ट चैप्टर में कि आपने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। तो हमने क्या लिखा था उसमें, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन की उसमें रिएक्शन हो गई थी, तो क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो ये जो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अच्छा, यहाँ पर ये खाली एक ही ये नहीं होता है कि किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में खाली ऑक्सीडेशन ही होता है, ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलती हैं। ओके, सो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, ओके, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। उन्हीं को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रेड का मतलब होता है रिडक्शन होना और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को आपने हीट किया हाइड्रोजन गैस के साथ, H2 के साथ, तो क्या बनता है इसमें आपका बन जाता है कॉपर और प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो आपका ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है H2O में, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसके साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन को गेन कर लिया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, विद एन सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद इसी प्रोसेस में देखिए रिडक्शन भी हो रहा है। मैंने बोला था ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो ये ऑक्सीडेशन था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 में इसका अपोजिट की रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये समझ में आ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसको आपने किया Cl2 क्लोरीन के साथ ही। तो जब आप इसको इसके साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और यहाँ पर ये हमारा H2 यहाँ से H सल्फर यहाँ से आपका रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2S2 है, वहां पर क्या, इसमें क्या हो रहा है, H2S किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में। तो H2S से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये हो रहा है इसका, यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ओके, तो हियर हाइड्रोजन सल्फाइड इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर। सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू, और वी कैन आल्सो से दैट हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर Cl2 किसके साथ ऐड हो रहा है, H के साथ, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, और यहाँ पर ये HCl बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन है। ओके, और इसका अपोजिट है तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पर रिडक्शन
रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि ये हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ओके, तो या आपका यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं आगे एक और प्रोसेस की, जैसे कि आपकी बुक में दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है, आप कहोगे कि मैम आपने बताया था Mg+O2, ये हम करते हैं हीट, तो क्या बनता है हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बताया था दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसमें ऐड हो रही है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये ओनली दो इसके पॉइंट नहीं होते ऑक्सीजन और रिडक्शन के, इसके कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, वो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर भी मैं इसका एक पॉइंट और बता देती हूँ, इसमें एक और पॉइंट होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहां पर होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव का इंक्रीज होना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उस सब्सटेंस का या उस आयन का या उस एलिमेंट का या उस एटम का क्या होता है, उस एटम का वहां पर क्या होता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हट जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो क्या होगा, उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होना मतलब नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका रिडक्शन होगा। हम इसमें आगे बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी कॉपर ऑक्साइड, और हमने क्या लिया था इसमें H2 हाइड्रोजन गैस लिया था, यहाँ पर क्या बना था हमारा Cu, कॉपर अलग हो गया था, और यहाँ पर हमारा बना था H2O। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका, इसमें यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर इसमें अपोजिट हो जाएगा, जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और ये जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर H2 रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो द रिएक्टेंट विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, ओके, जो क्या होता है, जो कि हमारा ऑक्सीडाइज होता है, जैसे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो विच गेट ऑक्सीडाइज is called a reducing agent, and which get reduced is called a oxidizing agent. Okay, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, तो ये इसको ये दे रहा है, ऑक्सीजन इसको दे रहा है ना, ठीक है ना, जो तो देने वाला होता है वो क्या होता है, वो ग्रेड होता है, ठीक है, तो जब वो ग्रेड होता है उसकी ज्यादा वो होती है इंपोर्टेंस, तो इसलिए यहाँ पर इसकी अलग इंपोर्टेंस है, तो इसको इसके हमने इसको हायर पोजीशन दी है, इसलिए हमने इसको बना दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है, और लेने वाला में से क्या होता है, छोटा होता है, तो इसलिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, इसलिए हमने इसको बना दिया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं वो है हमारा कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, कोरोजन जो होता है वो रिलेटेड है हमारा कि जो हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस थी उनका हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, आपने देखा होगा कि जब आप आयरन को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हो तो उसके ऊपर ब्राउनिश और रेडिश कलर की लेयर जम जाती है, तो इसका मतलब हम उसको बोलते हैं कि ये आयरन कोरोड हो गया, इसमें कोरोजन हो गया। ऐसे ही जब आपने सिल्वर को थोड़े टाइम के लिए बाहर एक्सपोज कर दिया खुले में, तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जमा हो जाती है। ऐसे ही जब आप तांबे के जो आर्टिकल होते हैं, जो कॉपर के जो आर्टिकल होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हो या उनको ऐसे रख देते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो भी थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर भी एक ब्लैकिश कलर की परत जम जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, ये सब जो मेटल्स है मैंने जो आपको बताई, ये मेटल्स क्या हो रही है, कोरोड हो रही है। कोरोड हो रही है मतलब इनकी जो शाइनिंग हो रही है,
तो वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ए प्रोसेस बाय विच सम मेटल्स गेट टार्निश्ड। ओके, मतलब उनकी जो शाइनिंग अपीयरेंस हो जाती है वो कम हो जाती है, इज कॉल्ड कोरोजन। और यहाँ पर हम जो आयरन होता है उसके कोरोजन के लिए जब वो कोरोड हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड रस्टिंग। ये खाली आयरन के लिए यूज होता है रस्टिंग वर्ड, और मेटल्स के लिए यूज नहीं होता। ओके, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें ये जो आपकी जो आर्टिकल्स होते हैं जो मेटल्स की, ये एटमोस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर जो होने चाहिए इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मॉइस्चर, कोरोजन के लिए मॉइस्चर मस्ट है, मॉइस्चर के बिना नहीं होगा कोरोजन। तो मॉइस्चर से और जो दूसरे और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओके, इसके अलावा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो ये सब चीजों से क्या हो जाती है, इनकी रिएक्शन हो जाती है मेटल्स की। तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये इन सब की चीजों की जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है, तो इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। और आयरन से, तो आयरन का जो ये रस्टिंग होती है, इससे तो एवरी ईयर बहुत ज्यादा क्या होता है, हमें मनी स्पेंड करना पड़ता है हमारे गवर्नमेंट को, क्योंकि जो हमारे शिप्स होते हैं बड़े बड़े, वो कहाँ पे रहते हैं, जो उसमें सी में जो रहते हैं, समुद्र में जो रहते हैं, तो उनका बहुत सारे पार्ट्स क्या करने पड़ते हैं, कोरोजन की वजह से, रस्टिंग की वजह से वो चेंज करने पड़ते हैं। और भी बहुत सारे जहां पर कोरोजन होता है तो वो हर साल बहुत सारा मनी हमें स्पेंड करना पड़ता है उनको रिपेयर करने के लिए। ओके, चलिए, तो ये था इसमें हमारा डेली लाइफ में यूज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज, क्या इसके जो इफेक्ट्स होते हैं डेली लाइफ में वो थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक आपका, वो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, देखो रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई फैट और ऑयल कंटेनिंग जो आपके मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं खाने पीने की जो चीजें होती है, जैसे चिप्स होते हैं, बिस्किट्स और कुरकुरे, नमकीन, ये सब चीजें होती हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दो खुला, ठीक है, या इनका पैकेट आपका ओपन रह जाए, ये ठीक है ना, आपने उनको एयर टाइट कंटेनर में नहीं बंद करके रखा, तो ये इनका टेस्ट क्या हो जाता है, इनका टेस्ट और स्मेल इनकी एकदम बैड हो जाती है, खराब हो जाती है। देखिए क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ए स्लो प्रोसेस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग सम बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो ये स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जो कि फूड मटेरियल में जो ऑयल्स और फैट प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देती है, उसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से इसकी जो स्मेल होती है और जो इसका टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ओके, अब इसको प्रिवेंट करने के क्या मेजर हो सकते हैं, ठीक है, आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो एक तो पहली बात तो यह है कि आप जो ये ऑयल और फैट कंटेनिंग जो मटेरियल्स होते हैं जो भी, तो उनको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए। दूसरा इसमें हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं जो ये पैकेट में बंद जो आपको सामान मिलता है, चिप्स वगैरह मिलते हैं। और तीसरा इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो ये चिप्स के पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लश विद एयर, ठीक है, उसके अंदर कुछ हवा भरी होती है, वो हवा क्या होती है, वो एक्चुअली वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भर देते हैं। मेजर होते हैं, कुछ इसके मेथड होते हैं, तो इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप उसको अपने फूड मटेरियल को फ्रेश रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। और अब हम इसमें आपको मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, तो आपको मुझे उनके आंसर बताने। ओके, देखिए इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ये रिएक्शन आपको दो दी हुई है, इसमें पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा इसमें रिड्यूस हो रहा है। और ये भी पूछेंगे फिर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं पीबीओ। पीबीओ यहाँ पर ये क्या रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे पीबीओ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए रिड्यूस हो रहा है। तो एयर पीबीओ इज रिड्यूसिंग। और फिर यहाँ पर इसको आप क्या लिखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना। अब ये जब रिड्यूस हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा, मैंने बताया था कि एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसको आप लिखोगे ऑक्सीडाइज्ड। उसके बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको बताने हैं, तो बस वो साफ है, मैंने आपको बताया था। जो रिड्यूस हो रहा है उसको यहाँ पे लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि है पीबीओ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको लिख देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर जो ये है CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको क्या लिखोगे, इसको यहाँ पर लिख देना रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग
एजेंट। ओके, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पर ये कार्बन, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि ये, यहाँ पर ये लिख दो बस इसमें कि ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ पर ये क्या करोगे, इतना लिखा दो ऑक्सीडाइज, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर इसको आप लिख देना रिड्यूसिंग एजेंट, और O2 यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चन को एग्जाम में भी सोल्व कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पर आज की क्लास हुई कंप्लीट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।